दोस्तों, महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठ खड़े होने में है। चुनौतियों से घबराना छोड़िए, क्योंकि यही चुनौतियां आपको आपके सबसे मजबूत रूप से मिलवाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और सीधा दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए सप्ताह की। 18 मई मंडे से लेकर 24 मई संडे तक के साप्ताहिक राशिफल की। मीन राशि वालों के लिए यह हफ्ता आपके साहस, आपके बैंक बैलेंस और आपकी सुख सुविधाओं का हफ्ता है। विस्तार से देखेंगे कि इस सप्ताह ग्रहों की चाल आपके जीवन में क्या कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले सप्ताह ग्रहों की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। सूर्य देव ने राशि परिवर्तन किया, मंगल ने नया कार्यभार संभाला, बुध ने भी अपनी चाल बदलकर नई रणनीति तैयार की, और शुक्र देव भी नई राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो सुख स्थान पर संचार कर रहे हैं। पिछले सप्ताह जो भी बड़े ग्रह परिवर्तन हुए थे, अब इस नए सप्ताह से उनका असली प्रभाव जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा किसी और अन्य बड़े ग्रह की चाल में कोई बदलाव नहीं होगा। सभी ग्रह अपनी वर्तमान राशियों में ही स्थिर रहेंगे, जो आपके सामने है। आए एक नजर डालते हैं आसमान की स्थिति पर, जो मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह बनी हुई है। मीन राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के 12वें भाव खर्च और विदेश के भाव पर कुंभ राशि पर मायावी ग्रह राहु संचार कर रहे हैं। आपकी राशि के प्रथम भाव आपकी ही राशि मीन राशि पर कर्मफलदाता शनि देव ने मोर्चा संभाला हुआ है। आप साढ़े साथी के दूसरे चरण से भी गुजर रहे हैं। आपकी राशि के दूसरे भाव धन और कुटुंब भाव मेष राशि पर मेष राशि के स्वामी ऊर्जा के कारक मंगल देव अपनी ही राशि पर संचार कर रहे हैं। आपकी राशि के तीसरे भाव साहस और पराक्रम के भाव पर वृषभ राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और राजकुमार बुध ने अपना मजबूती से मोर्चा संभाला हुआ है। आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख और माता के भाव पर ज्ञान के कारक देव गुरु बृहस्पति और शुक्र देव एक साथ संचार कर रहे हैं, जो कि अत्यधिक उत्तम स्थिति बनी हुई है। और आपकी राशि के छठे भाव रोग और शत्रु भाव पर सिंह राशि पर केतु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। पूरे सप्ताह यह दिग्गज ग्रह इन्हीं राशियों पर ही गोचर करेंगे। आए अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और ऊर्जा की बात करें तो मीन राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के प्रथम भाव पर ही कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है। लगन का शनि आपको बहुत ज्यादा अनुशासित, गंभीर और न्यायप्रिय जरूर बनाएगा। आप हर काम को बहुत सोच समझकर और परफेक्शन के साथ करना चाहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो प्रथम भाव का शनि आपकी ऊर्जा को थोड़ा धीमा कर सकता है। जोड़ों में दर्द या सुस्ती महसूस हो सकती है। उधर 12वें भाव में बैठे राहु आपको रात में नींद न आने में परेशानी दे सकते हैं। इसलिए अपनी डेली रूटीन को सही रखें और भरपूर आराम करें। वैसे आरोग्यकारक सूर्यदेव का पराक्रम भाव पर संचार शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। सूर्यदेव का गोचर आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अब बात करते हैं आपके करियर, नौकरी और व्यापार की। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह आपको आराम से बैठकर काम करने का मौका देगा। आपकी राशि के दसम भाव कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव सुख भाव चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ संचार कर रहे हैं। यह स्थिति दिखाती है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही शांतिपूर्ण और आरामदायक माहौल में काम करेंगे। अगर आप घर से काम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, रियल इस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए बम्पर सफलता लेकर आया है। तीसरे भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग आपके अंदर कठिन से कठिन फैसले लेने का गजब का साहस भरेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बॉस को बहुत प्रभावित करेगी। अब आपकी आर्थिक स्थिति, धन और लाभ के मोर्चे पर बात करें तो धन कमाने के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही ताकतवर है। आपकी राशि के दूसरे भाव में मंगल अपनी ही स्वयं राशि
मेष पर विराजमान है। स्वयं राशि का मंगल आपके बैंक बैलेंस में गजब की वृद्धि करेगा। आपके पास पैसा आएगा और आप उसे बचाने में भी कामयाब रहेंगे। लेकिन मीन राशि वाले दोस्तों, दूसरे भाव का मंगल एक बड़ी चेतावनी भी देता है। यह आपकी वाणी में, आपकी जुबान में बहुत ज्यादा गर्मी और उग्रता ले आएगा। आप सच बोलेंगे लेकिन आपका सच लोगों को कड़वा लग सकता है। इसलिए परिवार में बातचीत करते समय अपनी जुबान पर लगाम रखें। 12वें भाव का राहु अचानक से कोई बड़ा खर्चा भी करवा सकता है, इसलिए फालतू के दिखावे से बचें। मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह शानदार है। सुख भाव में बैठे गुरु की दृष्टि आपके दसम और अष्टम भाव पर पड़ रही है। आप पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे। तीसरे भाव के बुध आपकी तर्क क्षमता को बढ़ा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। सूर्य देव का भी शुभ गोचर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करेगा। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे कोमल हिस्से, आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन पर। आपकी राशि के सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर आपके प्रथम भाव में बैठे शनिदेव की सीधी दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव की दृष्टि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा रूखापन या काम की व्यवस्था के कारण दूरियां ला सकती है। लेकिन चतुर्थ भाव के शुक्र आपको घर में एक सुकून भरा माहौल भी देंगे। वहीं अगर लव लाइफ यानी प्रेम संबंधों की बात करें तो प्यार के कारक शुक्र देव गुरु के साथ शुभ स्थिति में है। प्रेमियों के लिए यह सप्ताह एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का है। आप अपने प्रेमी जन को कोई अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। रिश्ते में एक मेच्योरिटी और समझदारी देखने को मिलेगी। इस सप्ताह आप अपने प्रेमी जन की मुलाकात पारिवारिक सदस्यों से भी करवा सकते हैं। दोस्तों, छोटी अवधि या वीकली राशिफल हो, प्रतिदिन का राशिफल हो, उसमें चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो आए अब वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं और मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की विस्तार से चर्चा करते हैं। 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ कहाँ संचार करेंगे और आपके फैसलों पर क्या असर डालेंगे, आइए समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत 18 मई सोमवार दिन के समय चंद्रमा वृषभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। वृषभ राशि आपकी राशि के तीसरे भाव साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों के भाव पर पड़ती है। यहाँ पहले से ही सूर्य और बुध ने मोर्चा संभाला हुआ है। सोमवार का दिन आपके लिए बहुत ही एक्टिव और भाग दौड़ वाला रहेगा। तीसरे भाव का चंद्रमा आपके साहस को बढ़ाएगा, मनोबल उच्च देखने को मिलेगा। पराक्रम भाव पर सूर्यदेव पहले से ही हौसले बुलंद कर रहे हैं। साढ़े साथी के कारणवश आत्मविश्वास में महसूस और कमी दूर होगी और आत्मविश्वास साथ में आसमान पर रहेगा। कोई छोटी और लाभदायक यात्रा सोमवार को हो सकती है। आप फोन कॉल्स और ईमेल के जरिए कई महत्वपूर्ण काम निपटाएंगे। इसी दिन सोमवार की रात के 10:04 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि आपकी राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, मन और प्रॉपर्टी के भाव पर पड़ती है। यहाँ पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव विराजमान है। सुखों के कारक शुक्र की यह स्थिति भी सुखदायी बनी हुई है। सोमवार की रात से लेकर 20 मई बुधवार की रात के 10:38 तक मीन राशि वालों के लिए यह इस सप्ताह का सबसे सुकून भरा और भाग्यशाली समय रहेगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा, गुरु और शुक्र का यह त्रिग्रही योग आपके मन को एक अद्भुत शांति और खुशी देगा। घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा। आप कोई नया वाहन या घर के सुख सुविधाओं का सामान खरीद सकते हैं। घर की साज सज्जा करने में आपकी रुचि बढ़ेगी। 20 मई बुधवार की रात के 10:38 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे तथा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि आपकी राशि के पंचम भाव विद्या, बुद्धि, शिक्षा और संतान के भाव पर पड़ती है। यह भाव प्रेम संबंधों से भी संबंधित है और यहाँ कर्क राशि पड़ती है जो चंद्रमा की अपनी ही राशि है। बुधवार की रात से लेकर 23 मई शनिवार की सुबह अर्ली मॉर्निंग तक आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ और रचनात्मक रहेगा। स्वयं राशि का चंद्रमा विद्यार्थियों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी ला सकता है। शेयर मार्केट में निवेश करने वालों को अपनी सूझबूझ से बड़ा फायदा होगा।
संतान के साथ आपका तालमेल बहुत शानदार रहेगा। प्रेमियों के लिए भी यह 2.25 दिन आनंदमय रहेंगे। अंत में 22 और 23 की दरमियानी रात के 2:07 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे तथा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि आपकी राशि का छठा भाव, रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित भाव है। और पूरा वीकेंड सैटरडे और संडे चंद्रमा यही व्यतीत करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पहले से ही कौन है, यहाँ पहले से ही केतु महाराज विराजमान है। छठे भाव में चंद्रमा और केतु का यह ग्रहण दोष वीकेंड पर आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी लेकर आ रहा है। वैसे तो छठे भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन केतु का युति योग रंग में भंग डाल सकता है, इसलिए सतर्क रहें। संडे के दिन अचानक से आपका कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकता है। शत्रु सामने ना आकर गुप्त रूप से सक्रिय रहेंगे। सेहत को लेकर आपको बहुत सावधान रहना होगा। पेट खराब होने या फूड पॉइजनिंग का खतरा बन सकता है, इसलिए वीकेंड में घर के बाहर खाने पीने का कार्यक्रम बनाए तो साफ सफाई और स्वच्छता की अनदेखी ना करें। मेरी आपको सख्त सलाह कि वीकेंड पर किसी को भी पैसे उधार ना दें। संडे के दिन किसी से भी उलझने की बजाय घर पर शांत रहें और अपने इष्ट देव की आराधना करें। तो दोस्तों, यह था मीन राशि वालों के लिए 18 मई से लेकर 24 मई तक के नए सप्ताह का एकदम संपूर्ण सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया सप्ताह आपके जीवन में सुख और समृद्धि के कई शानदार अवसर लेकर आए। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रहों की हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म और आपकी मेहनत ही आपका भविष्य तय करते हैं। इसलिए ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा बनाए रखें और पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की सटीक जानकारी के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, साढ़े साथी में सकारात्मक बने रहें और अपने जीवन में तरक्की करते रहें। जय गुरुदेव, जय श्री राम।